Hello students, today we are going to start exercise 3.1 of Maths NCERT class 10. Question number 1 is Aftab tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 बड़ा था, 7 टाइम्स 7 गुना बड़ा था, और आज से 3 साल के बाद जो भी तुम्हारी उम्र होगी उससे मैं 3 टाइम्स बड़ा होऊंगा। तो हमें इस दो इक्वेशंस को पहले हमें ग्राफिकली एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और फिर हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी एक्स and her daughter's age be y। अब पहली कंडीशन हमारे पास 7 years ago है, तो हम लिखेंगे 7 years ago। आफ्ताब की एज कितनी होगी? आफ्ताब्स एज जो अभी है उसमें से 7 लेस हो जाएगी, तो इट मीन्स x - 7। और डॉटर्स एज वो हमारे पास हो जाएगी y - 7। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है कि आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज से 7 टाइम्स ज़्यादा है, मीन्स x - 7 इक्वल्स टू 7 टाइम्स y - 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49, x इक्वल्स टू 7y - 49 प्लस 7। इसको सॉल्व करके हमारे पास x इज इक्वल्स टू 7y - 42 आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस इक्वेशन में जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो एटलीस्ट हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए मिनिमम हमें 3 वैल्यू लेनी चाहिए ताकि हमारे पास इसका प्रॉपर आंसर हमें मिल सके। तो हम इन वैल्यूज़ को पुट करने के लिए एक टेबल बना लेंगे एक्स वाई, और एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। अगर हम x की वैल्यू 8 रखते हैं तो y हमारे पास 14 आ जाएगा सॉल्व करके। x की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो y 21 आएगा। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y -14 आ जाएगा। अब हम सेकंड केस के लिए यहाँ से देखेंगे। सेकंड केस में 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ आफ्ताब की एज, अभी प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है, तो 3 साल के बाद आफ्ताब की एज x + 3। डॉटर की प्रेजेंट एज हमारे पास y है, तो आफ्टर 3 years y + 3। अब इनके बीच में हमें क्या रिलेशन दे रखा है, आफ्ताब एज इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। इट मीन्स x + 3 इक्वल्स टू 3 टाइम्स y + 3। जब हम इसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो x + 3 इज इक्वल्स टू 3y + 9। सॉल्व करेंगे x इज इक्वल्स टू 3y + 9 - 3, तो ये 3y + 6 हो जाएगा। ये हमने सेकंड इक्वेशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हम y की वैल्यू यहाँ पर अपने पास से पुट करेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम y की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो x हमारे पास y की वैल्यू 2 पुट करने पर x 12 आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू
0 पुट करते हैं तो x हमारे पास 6 आ जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x हमारे पास 9 आ जाएगा। अब इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस, y एक्सिस, माइनस y एक्सिस। इस पर हमने वैल्यूज़ 2 का गैप ले लिया है, 2, 4, 6, 8, 12, ताकि हम इसको ग्राफ पर ईजिली प्लॉट कर सकें। अब फर्स्ट कंडीशन का जो पहला पॉइंट था x इक्वल्स टू 14 एंड y इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू 14 हमारे पास ये पॉइंट है और y इक्वल्स टू 8 ये पॉइंट है। जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से मिलेंगे तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट पहला मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट x इक्वल्स टू 21 एंड y इक्वल्स टू 9। x इक्वल्स टू 21 हमारे पास 20 और 22 के मिडिल में आएगा, तो 20 और 22 का मिडिल हमारे पास ये आ रहा है, तो इसके मिडिल में। और y इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9 8 और 10 के मिडिल में आ जाएगा। तो 8 और 10 का मिडिल हमारे पास यहाँ से आएगी वैल्यू, तो हमें यहाँ से जो पॉइंट मिल जाएगा वो ये पॉइंट होगा। थर्ड हमारे पास था x इक्वल्स टू -14 एंड y इक्वल्स टू 4। x इक्वल्स टू -14, y इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट ये आ जाएगा। ये जो हमारे पास 3 पॉइंट्स आए, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे। ये देखिए, जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, जहाँ से हमें इस इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास जो पॉइंट थे वो x इज इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 2। तो पहला पॉइंट x इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 2 ये बन रहा है। सेकंड पॉइंट हमारे पास x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0, इट मीन्स ये x एक्सिस पर आ जाएगा, ये सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 9 8 और 10 के मिडिल में, और y इक्वल्स टू 1 0 एंड 2 के मिडिल में। तो ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो भी हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। इस तरीके से हमें ये सेकंड स्ट्रेट लाइन यहाँ से दिखाई देगी, और ये हमने सेकंड इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया।